जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि हम एक इफ़ेक्टिव गिग डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिख सकते हैं। देखें गिग डिस्क्रिप्शन राइट करते हुए हमारे टोटल 2 चीज़ों को हमें कंसीडर करना चाहिए। अ, नंबर 1 हमने एसईओ का ख़्याल रखना है। अ, अच्छा और नंबर 2 हमने एक अच्छा कंटेंट लिखना है। अ, देखें एक जो एंड यूज़र होता है ना, एंड यूज़र मैं यहाँ पे बायर को कह रहा हूँ। एक जो बायर होता है ना, वो जब उसने आपकी आके गिग पे क्लिक किया, तो उसका ये कंसर्न नहीं है कि इसने जो डाटा लिखा है, अपनी गिग डिस्क्रिप्शन लिखी है। अच्छा एक बात यहाँ पे मैं ऐड कर लूँ, ये गिग डिस्क्रिप्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर गिग। अब गिग डिस्क्रिप्शन ने ही डिफाइन करना होता है कि आप किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं बायर को कि वो आपको ऑर्डर प्लेस करे। अच्छा बात मैं ये कर रहा था यहाँ पे कि जो एक बायर होता है उसका ये कंसर्न नहीं होता कि ये जो गिग डिस्क्रिप्शन इस बंदे ने राइट की है अपनी इसमें इसमें कौन कौन से अपने मेन कीवर्ड यूज किए हैं या इसमें ये कोई वेल ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट इसने लिखा है या नहीं या किस तरह का इसने अपना टैग्स यूज किए हैं ये कंसर्न नहीं होता बायर का ये कंसर्न नहीं होता बायर देख रहा होता है कुछ और चीजों को वो देख रहा होता है कुछ जो गाइडलाइंस जो ये सामने आप देख सकते हैं इन चीजों को हमने कंसीडर करना होता है तो बायर का होता है ये कंसर्न अच्छा हमारा कंसर्न होता है कि हमने एक वेल ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखना है अब कंटेंट अच्छा भी रहे ऐसा भी हो कि बायर का एक कंटेंट एक डिस्क्रिप्टिव किस्म का कंटेंट हो बायर को बहुत अच्छा लगे ठीक है अच्छा कंटेंट जिसे कहते हैं हम कि अच्छा कंटेंट लिखें और उसमें अच्छे के साथ-साथ हमने ऑप्टिमाइज़्ड कंटेंट भी लिखना है। यानी कि हमने अपने टैग्स वगैरह या अपने कीवर्ड्स वगैरह भी इस तरह से यूज़ करने हैं कि वो बुरे भी ना लगें। कंटेंट का एक रिदम जो है ना, एक एक कंटेंट की जो बैलेंस है, वो भी बिल्कुल बरकरार रहे और हम अपने टैग्स भी यूज़ कर लें। यानी कि एक एक हाइब्रिड किस्म का कंटेंट हमने लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन का कंटेंट कि हम जो है वो इन सारी गाइडलाइंस का भी हम ख्याल कर लें और साथ के साथ हम एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट भी लिख लें। तो गाइडलाइंस मैं आपको बता देता हूँ, जो जिन्हें कंसीडर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो है कि डिस्क्रिप्टिव और बैलेंस किस्म का कंटेंट होना चाहिए। लाइक फाइवर हमें अलाउ करता है कि हमने तकरीबन 1200 कैरेक्टर्स तक का ही हम कंटेंट लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है हम कंटेंट प्रिपेयर कर लें, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेंट प्रिपेयर कर लें और उसमें कोई प्रॉपर कोई रिदम ना हो या उसमें कोई हम चीज़ें बहुत ज़्यादा कर दें स्कैटर कर दें कंटेंट नहीं कोशिश करनी है डिस्क्रिप्शन शॉर्ट हो बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो मीडियम हो और मीडियम साइज का कंटेंट हो लेकिन डिस्क्रिप्टिव हो हमने थोड़ी बातों में ज़्यादा चीज़ डिलीवर करने की कोशिश करनी है और एक बैलेंस्ड कंटेंट हो बैलेंस कंटेंट का मतलब यहाँ पे मैंने ये बात करने की कोशिश की है कि बैलेंस्ड कंटेंट का मतलब कि लाइक हम जो कंटेंट राइट करते हैं वो अक्सर गिग्स ऐसी होती हैं कि जहाँ पे कंटेंट हमें राइट करना पड़ता है कोई बुलेट्स की फॉर्म में एक तरतीब से बना के हमें कंटेंट राइट करना है एक बाज में हमें पैराग्राफ्स यूज करने होते हैं बाज में हमें बार ज़्यादा हेडिंग्स देनी होती हैं तो ये चीज़ आपने खुद अपने अपने कंपेटिटर्स को सामने रखते हुए ये चीज़ आपने डिफाइन कर दी है और इस चीज़ का अंदाज़ा आपको तभी होगा अब हज़ारों निशेज़ हैं मैं सबका तो नहीं बता सकता मैं एक जनरल आपको चीज़ें बता सकता हूँ वो आप कंसीडर कर सकते हैं तो बैलेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमने हेडिंग्स दे के कंटेंट लिखना है हेडिंग्स दें आपको लग रहा है यहाँ पे नहीं हमने पैराग्राफ और बुलेट पॉइंट्स की शेप में लिखना है तो आप वो दें जैसे आपको बेहतर लगे लेकिन कंटेंट बैलेंस्ड हो रैंडम ना हो बिल्कुल कि एक फिक्रा ऊपर लिख लिया फिर नीचे फिर तीसरा चौथा फिर जहां दिल किया बुलेट पॉइंट डाल दिया जहां दिल किया वहां पे आपने हाईलाइटेड की ऑप्शन यूज कर दी इस तरह नहीं ये इस तरह अच्छा नहीं लगता रैंडम ना हो बैलेंस्ड हो अच्छा उसके बाद सबसे पहले गिग हमने जो क्रिएट करनी है हमने सॉरी गिग का कंटेंट हमने राइट करना है डिस्क्रिप्शन का कंटेंट हमने स्टार्ट में कोशिश करनी होती है कि एक हम छोटा सा पैराग्राफ राइट करें जिसमें हम कोशिश करें कि अपनी गिग की जो है इंट्रोडक्शन प्रॉपरली हम दे दें यानी कि हम सर्विस प्रोवाइड क्या कर रहे हैं वो दे दें अच्छा उसके बाद हमारी कोशिश होती है हम अपनी सर्विसेज की डिटेल दें सबसे पहले तो हमने गिग का इंट्रोडक्शन देना है अपनी जो जो हम इस गिग को डिफाइन करने की कोशिश करें उसके बाद हम जो डिटेल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये ज्यादातर हम लिखते हैं बुलेट पॉइंट्स की शेप में कि हम बुलेट पॉइंट्स बना देते हैं 4-5 सर्विसेज की जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद हमने किस तरह का भी पैराग्राफ की शेप में या टेक्स्ट हमने कोई राइट करने की कोशिश करनी है नॉट द बुलेट पॉइंट कि जिसमें हमने ये बताना है कि रिजल्ट्स क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमसे या हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ये हो सकता है ये मतलब कि एक लिमिट में रहते हुए थोड़ी सी कोई अपनी अपनी सर्विसेज की तारीफ बयान करने की कोशिश एक एक तरीके से जो है कि ये रिजल्ट्स एक्सपेक्ट हो सकते हैं या इस तरह से हम कर सकते हैं
अच्छा, उसके बाद जो है ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये हर गिग में ज़रूरत नहीं होती। जो मेरी गिग है उसमें इस चीज़ की ज़रूरत है, बाकी हर गिग में ये नहीं हो सकता कि डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ज़्यादातर में होता है। अच्छा, उसके बाद एक स्पेशल नोट लाज़मी राइट करें, जिस तरह आप एंड में लिख दें कि लाइक कुछ भी आप लिखते हैं लाइक नोट आई स्ट्राइव टू मेक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद माई क्लाइंट्स, सो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट इफ़ यू नीड एनी कंसल्टेशन, और इस तरह की कोई चीज़ आप लिख सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन ये वो। तो ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। आप वहाँ पे लिख देना कि कंसल्टेशन मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, या आप जो हैं आएँ कंसल्टेशन लें, और जो इस तरह की बात है इस तरह भी लिख सकते हैं। आप कोई स्पेशल नोट नोट लिख के ना, नोट में ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। स्पेशल नोट से मैं ये बात कर रहा हूँ, नोट लिखें और उसके बाद आप ये कंटेंट, मैं अभी जब गिग राइट करूँगा तो आपको पता लग जाएगा, डिस्क्रिप्शन राइट करूँगा। अच्छा, एंड अप बाय इनवाइटिंग, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। सनी भाई जिस तरह कहते हैं ना, से विदाउट सेइंग, तो ये वही बात है कि हमने कह भी देना है और कहे बगैर कहने की कोशिश करनी है। कहे बगैर कहने का मतलब ये, हम डायरेक्ट उसे कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, हमारे इनबॉक्स में आ जाओ, मैसेज करो मुझे, बस सर्विस मेरी ले लो, और बस मैं ये कर लो, मुझसे सर्विस ले लो, मुझे इतना ऑर्डर दे, नहीं नहीं, हमने इनवाइट करने की कोशिश करनी है। जिस तरह से मैंने भी ये बात की कि हम क्लाइंट को कुछ इस तरह की बात करते हैं, ये आपने खुद सोचना है कि हम क्या यहाँ पे बात कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग, कि फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम इफ यू नीड एनी कंसल्टेशन फॉर फ्री। ठीक है, तो ये एक बात जो है क्लाइंट को, बायर को मजबूर कर सकती है कि वो आए और हमसे जो है वो कांटेक्ट करे, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट इस चीज़ से पड़ सकता है। अच्छा, मैं अब जो गिग की डिस्क्रिप्शन हमने राइट की है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि क्या किन चीज़ों को मैंने फॉलो किया है और किस तरह से एक एक मैंने गिग की डिस्क्रिप्शन राइट की है। जी, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने जो डिस्क्रिप्शन राइट की है, ये देखें। क्योंकि जो गिग मेरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये है थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। अब इसमें मैं इधर-उधर की बहुत ज़्यादा अजीब-सा कंटेंट लिखने की कोशिश करूँगा ना, ज़्यादा कहानी सुनाने की कोशिश करूँगा, तो ये डेफ़िनेट सी बात है, ये अप्रूव नहीं होगी हमारी गिग, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, यूट्यूब प्रमोशन एक ऐसा काम है कि ये हमने क्लियरली मेंशन करना होता है, हम किस तरह से प्रमोट करेंगे और लीगल वे में करेंगे या नहीं। अदरवाइज मसला हो जाता है, मसला हो जाता है अदरवाइज, अप्रूव नहीं होती हमारी गिग। अच्छा, मैंने सबसे पहले अब ये कर दिया है, मुझे वाइबल लगा है कि मैं सबसे पहले जो है वो अपना सर्विसेज के बारे में बता दूं कि सर्विस है क्या, क्या सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये मैं बता दिया है। अच्छा, ओवर प्रमोशनल मेथड, मैंने मेथड बताया, वी विल एडवर्टाइज थ्रू गूगल एडवर्ड्स टू टारगेट। यहाँ पे मैंने गूगल एडवर्ड्स को जो है वो क्लियरली मेंशन कर दिया है, क्लियरली मेंशन कर दिया है कि गूगल एडवर्ड्स को, सो यहाँ से फाइवर को क्लियरली पता लग रहा है कि ये बंदा बिल्कुल 100% लेगिट पे में जो है वो प्रमोशन कर रहा है, ये किसी किस्म की ना हेरा फेरी नहीं कर रहा, ये हमने डिस्क्रिप्शन में बता दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बता दिए कि ये रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने देखा कि ये चीज़ बताना यहाँ पे ज़रूरी है। अक्सर गिग्स ऐसी होंगी जहाँ पे बताना मुझे लगता है ज़रूरी नहीं होगा, तो आप ना भी बताएं, उसमें फिर आप कंटेंट ज़्यादा लिख सकते हैं, यानी कि मैंने टॉप पे पैराग्राफ ही यूज़ किया। आप एक पैराग्राफ जब गिग को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करेंगे ना, वो वैसे ही आपके 400-500 कैरेक्टर्स वहाँ पे चले जाएँगे। 300-400 तो चले ही जाएँगे, कंफर्म बात है। उसके बाद जो है मैंने एक यहाँ पे नोट लिखा है, ठीक है? वी आर नॉट सेलिंग व्यूज़, सब्सक्राइब्स और वॉच टाइम व्हिच इज़ लेगेड प्रमोशन ऑल कैम्पेन्स एग्ज़ैक्टली थ्रू यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विसेज़। अब ये जो 2 चीज़ें मैंने लिखी है ना, यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विसेज़ और गूगल एड्स, तो यहाँ से मुझे तकरीबन आप लगा लें कि मैं 90% श्योर हूँ कि मेरी गिग जो है ना वो अप्रूव हो जाएगी, गिग में मसला नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि हमें टेस्ट पास करना पड़े, इंग्लिश का अक्सर टेस्ट पास करना पड़ता है गिग क्रिएट करने के लिए हमें, बेसिक इंग्लिश का, वो कर लेंगे हम, वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता। और यहाँ पे मैंने एक नीचे जो एक मैंने यहाँ पे बात की थी ना कि एंड अप बाय इनवाइटिंग, तो ये यहाँ पे मैंने एक थोड़ा-सा कंटेंट लिख दिया कि आई स्ट्राइव टू मेक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स बाय गिविंग 100% वर्क सैटिस्फैक्शन, यू कैन लीव मैसेज टू गेट अ जनरल इवैल्यूएशन, कंसल्टेशन और कोटेशन फॉर फ्री। तो ये चीज़ एक जो है ना, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे वो की है, हाइलाइट भी की हुई है, ये चीज़ एक मुझे लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, यू मे डिसएग्री, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ बायर को ला सकती है मेरे इनबॉक्स में, ये चीज़ ला सकती है। बाकी काइंड रिगार्ड्स और आप अपना नाम लिख लें। मैं चूँकि, अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँ कि मैंने जो गिग अकाउंट पहले बनाया था ना, वो मैंने रिज़वान के नाम से बनाया था, मैंने फिर अकाउंट कर दिया चेंज। क्योंकि मेरे पास एक और भी अकाउंट है, वो भी थोड़ा-सा सेम नाम था ना, तो मुझे लग रहा था ये हो सकता है मसला।
वैसे ऑल्दो 2 आईपीज़ हैं मेरे पास सेपरेट हैं, ये मेरा इंटरनेट का अकाउंट दूसरा है, लेकिन मैंने नाम चेंज कर दिया था, मैंने सलमान के नाम से अकाउंट बनाया। तो जिस नाम से अकाउंट बनाया है, वो बेहतर है कि उसी तरह फिर जो है हम इधर यहाँ पे नाम भी लिखें। तो ये मैं अकेला सलमान कर देता हूँ, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं एंड में काइंड रिगार्ड सलमान या हैव अ गुड डे, ये आप लिख सकते हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये मैंने कंटेंट लिखा है। अब ये देखें, मैंने ये हेडिंग दी, फिर यहाँ पे सर्विस के बारे में डिफाइन किया, उसके बाद प्रमोशनल मेथड, यहाँ पे मैंने एक मेथड डिफाइन कर दिया, उसके बाद रिजल्ट यू कैन एक्सपेक्ट। ये हमारे 3 हो गए बुलेट पॉइंट्स। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। ये हमारे 3 हो गए बुलेट पॉइंट्स। अच्छा, ये इस नोट को हम जो है ये बोल्ड कर देंगे, और या इस टेक्स्ट को हम हाईलाइट कर देंगे। मेरा दिल कर रहा है कि इस टेक्स्ट को हम हाईलाइट कर दें, तो ये यहाँ पे हम यूट्यूब जब अपना गिग क्रिएट करेंगे तो तब हम ये काम कर लेंगे। तो होपफुली आपको भी मेरा कंटेंट पसंद है। अच्छा, एक बात जो सबसे अहम जो है ना, मैं हमारा मेन कीवर्ड था वीडियो प्रमोशन, जो मेन कीवर्ड मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, वो कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। एक कीवर्ड, अब हमारा प्राइमरी कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। अच्छा, दूसरा कीवर्ड मैंने जो यहाँ पे यूज किया है वो ऑर्गेनिक वीडियो प्रमोशन। ये भी बड़ा जबरदस्त कीवर्ड है, ठीक है। वीडियो प्रमोशन, ऑर्गेनिक वीडियो प्रमोशन। दूसरा, तीसरा यूज किया है यहाँ पे गूगल एडवर्ड्स का। ये भी बड़ा हाईली सर्च कीवर्ड्स है। जो यूट्यूब वाले होते हैं ना, वो डायरेक्ट गूगल एड, जिन्हें पता है ना गूगल एड के थ्रू हमने करवानी है, गूगल एडवर्ड्स को भी जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये तकरीबन 3 कीवर्ड मैंने अपने उसमें यूज करने की कोशिश की है। तो ये मुझे लग रहा है मोर देन इनफ है, मुझे इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं तो वैसे टारगेट ही इस अकेले कीवर्ड को कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। अगर पड़ी तो हम अपनी गिग को जो है वो एडिट करके कंटेंट करते रहेंगे। अगर हमने देख लिया ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल बनाई है, और देखा कि मुझे रैंकिंग्स नहीं मिल रही एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, तो मैं ये चेंज कर लूंगा। कंटेंट आप चेंज भी कर सकते हैं। तो होपफुली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा, इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो फील फ्री टू आस्क मी, जितना भी आप मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। आप फेसबुक पे ग्रुप में जो है वो आस्क कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे टैग कर सकते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। सो इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ना कुछ और चीज़ की बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।